अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक गुड न्यूज, और न्यूज है एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस कर दी हैं 2 अगस्त 2024, यानी कि आज एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जॉब्स एडवर्टाइज की हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिफरेंट जॉब्स आज अनाउंस हुई हैं। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, पेपर का सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो आप लोग श्योरली इस टेस्ट को क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो जैसा कि बेटे आप लोग देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 8 2024, और यहां पे ये 8 आप देख लें कि 2 अगस्त को 2024 मेरा बेटा ये जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं और इनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ये जॉब्स हैं। और एफपीएससी मेरा बेटा एट अ टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो एड है वो इकट्ठा इशू करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एईओज की जॉब है फेडरल में, उनके हवाले से, और इसके अलावा जो 17 स्केल की एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं उनके हवाले से। तो जैसा कि आप लोग मेरा बेटा इस वीडियो में देख सकते हैं, यहां पे स्क्रीन पे अगर हम देखें तो इसमें बेटे आप देखें कि ये केस नंबर 138 मेरा बेटा केस नंबर है। ये F4 138 2024 ये हमारा आज का पहला केस नंबर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स एईओज। तो ये मेरा बेटा एईओ की जॉब्स हैं और इसमें जो बेसिक पे स्केल है ये बीपीएस 16 स्केल की ये जॉब्स हैं बुनियादी तौर पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और ये जीबी गिलगित बल्तिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के अंडर हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है वो 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री विद बीएड और equivalent 5 years post qualification experience in teaching administration establishment of educational institution। age limit 28 years है प्लस 5 years upper age relaxation है। और इसमें बेटे हम बात कर लें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशन के हवाले से, तो यहां पे बेटे आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री है अलोंग विद बीएड। अगर आपका बीएड नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और उसमें जो इसके साथ इक्विवेलेंस रखी है वो 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 5 साल किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हो। अगर आपका बीएड नहीं है तो ये मेरा बेटा इसके इक्विवेलेंस है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 22 to 28 इंक्लूडिंग 5 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन। और ये 5 ईयर ये मेरा बेटा इसको कंफ्यूजन को क्लियर कर लें, ये जनरल एज रिलैक्सेशन है और ये सबके लिए होती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से 22 to 33। यहां पे अगर हम इंक्लूडिंग ये कर लें 5 इयर्स तो 22 साल से 33 साल में मेरा बेटा अगर आप फॉल कर रहे हैं और अगर आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में 5 साल पढ़ाया है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर लें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 20 है। और इसके लिए डोमिसाइल की और कोटा की अगर हम बात कर लें तो गिलगित बल्तिस्तान की बुनियादी तौर पर ये जॉब्स हैं और ओपन मेरिट की 17 जॉब्स हैं, विमेन कोटा की 2 है एंड माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा की 1 है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन जीबी गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी जगह पर मेरा बेटा जहां पे सीट्स वेकेंट होंगी वहां पे आप लोगों की एलोकेशन हो सकती है। और नोट यहां पे देख लें, द
candidates having master's degree or BS with 16 years schooling in education or equivalent or MPhil in education or PhD in education will be exempted from the requirement of B.Ed. अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर लें बेटे, क्योंकि इस तरह की जो जॉब्स आती हैं एफपीएससी में, सबसे पूछे जाने वाला जो ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये कि सर बीएड जरूरी है या नहीं। तो बेटा आपकी ग्रेजुएशन के साथ बीएड कंपलसरी है, या मेरा बेटा आपकी अगर बीएड नहीं है तो इक्विवेलेंस हो किस चीज की, 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स डिग्री या बीएस किया है इन एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के सब्जेक्ट में, अगर आपका उर्दू में बीएस है, बीएड नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। इंग्लिश में है आप एलिजिबल नहीं है, बायो में है एलिजिबल नहीं है, केमिस्ट्री में एलिजिबल नहीं है। हां अगर आपकी ग्रेजुएशन है प्लस आपका बीएड है, यू आर एलिजिबल। आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है प्लस आपका बीएड है, यू आर एलिजिबल। अगर आपका एजुकेशन में मास्टर्स है तो फिर आपको, या एजुकेशन में बीएस है, फिर आपको बीएड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिग्री एट द सेम टाइम आपकी दोनों एकेडमिक्स को भी और प्रोफेशनल डिग्री को भी, दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करती है। अब ये मेरा बेटा इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 अगस्त है। सो इफ यू आर एलिजिबल तो आप 19 अगस्त से पहले पहले बाय ऑल मींस अप्लाई कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट केस नंबर अगर हम बात कर लें 139 केस नंबर की, तो केस नंबर 139 में मेरा बेटा आप देख सकते हैं ये नंबर F4 139 2024 R और 8 2024, ये भी मेरा बेटा आज ही इसके साथ अनाउंस हुई जॉब्स, और इनमें जो डेजिग्नेशन है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल। तो ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और बुनियादी तौर पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, और इसमें ये जो जॉब्स हैं ये 17 स्केल की हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जीबी में आई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान के अंडर हैं ये। और इसमें आप देख लें कि ये 7, अब वो जो प्रीवियस ऐड है और ये ऐड है, इनमें बुनियादी तौर पे फर्क ये है कि वो 16 स्केल की जॉब्स थी और ये 17 स्केल की जॉब्स हैं। और इसके बाद मेरा बेटा यहां पे देख ले कि वहां पे 16 स्केल के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए था, और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री विद बीएड या एमएड, बीएड या एमएड में से आपका कोई भी हो, और इक्विवेलेंट 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहां पे इक्विवेलेंट किस चीज की है? इक्विवेलेंट है मेरा बेटा कि अगर आपका मास्टर्स है, बीएड नहीं है, तो आपका 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा बेटा होना चाहिए किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में। एज लिमिट की हम बात कर लें तो एज लिमिट दोनों एड्स के लिए सेम है, यानी 22 से 28 तक इंक्लूडिंग 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन, तो ये 20 to 33 बन जाता है बेटे सबके लिए। और इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स की हम बात कर लें तो यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 17 स्केल की 13 है, ये 13 सीट्स हैं। डोमिसाइल और कोटा की बात कर लें तो जीबी का डोमिसाइल अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट की 11 सीट्स हैं, विमेन कोटा की 1 है और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा की 1 सीट है। अब यहां पे नोट देख लें, द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री आर बीएस विद 16 इयर्स स्कूलिंग इन एजुकेशन आर इक्विवेलेंट और एमफिल इन एजुकेशन or PhD in education will be exempted from the requirement of B.Ed, M.Ed या B.Ed honors। तो जिसका मास्टर्स है या एमफिल है एजुकेशन सब्जेक्ट में, उन्हें B.Ed की या M.Ed की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग डेट मेरा बेटा इसकी भी सेम है 19 अगस्त। तो ये दो मेरा बेटा डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब्स आई हैं, 16 स्केल में 14 इयर्स एजुकेशन प्लस B.Ed और 17 स्केल में मास्टर्स प्लस B.Ed। सो इफ यू आर एलिजिबल तो बेटा 19 अगस्त से पहले पहले आप अप्लाई करें। अब इनके सिलेबस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एफपीएससी वाहिद पब्लिक सर्विस कमीशन है जो हमेशा अपनी कोर्स आउटलाइन अपलोड करते हैं, लेकिन अभी मेरा बेटा आज ही ये ऐड अपलोड हुई है, अभी तक इन सीट्स के हवाले से सिलेबस अपलोड नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि सिलेबस हमेशा मेरा बेटा जो आता है वो जो
रिक्वायर्ड एजुकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 22 जुलाई जो लास्ट डेट थी एसएसटी एफपीएससी फीमेल्स की, जो 17 स्केल्स की जॉब्स आई थी, उनके लिए भी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी वो मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बीएड। तो उसका जो सिलेबस था मेरा बेटा वो 80% एजुकेशन था यानी पेडागॉजी था, प्रोफेशनल था, और 20% इंग्लिश ग्रामर था। सो मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, अब ये अभी तक मेरा बेटा जब तक ये एफपीएससी की वेबसाइट पे नहीं आ जाता तब तक हम श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरा बेटा मोस्ट प्रॉब्ली 90% चांसेस ये हैं कि जो आपसे एजुकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की गई है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो एसएसटी एफपीएससी वाला ही होगा, और उसमें 80% पेडागॉजी होगी और 20% इंग्लिश ग्रामर होगी। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा सेशन 8 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मंथ का ये सेशन होगा। इस 2 मंथ के सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, वीडियो लेक्चर्स शेयर करेंगे, नोट्स शेयर करेंगे जिनके अंदर सब्जेक्टिव, वन लाइन और ऑब्जेक्टिव होगा, टेस्ट शेयर करेंगे, टेस्ट की कीज शेयर करेंगे और डिस्कशंस कराएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो हमारे पूरे सेशन की जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 होंगे। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे वहां पर भी दिए गए हैं, और यहां पे भी बेटे मैं कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देता हूं 0333 260 5045 0333 260 5045। आप रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और बहुत से एस्पायरेंट्स यहां से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और बच्चों के मेरा बेटा रिव्यूज देखने के लिए, बच्चों का फीडबैक देखने के लिए आप एमके प्रिपरेशन हमारा फेसबुक पेज है उसे भी चेक कर सकते हैं, और एमके प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है उसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।